जानवरों को हम अपने लिए सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, फिर चाहे बात फूड की हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की या सिर्फ शौकिया। लेकिन वक्त के साथ इंसान को ये बात भी समझ में आ गई कि वो भी हमारी तरह ही एक जीवित प्राणी है और उसी के चलते इंसान ने कुछ चुनिंदा जानवरों से प्यार करना भी सीख लिया। इंसानों और जानवरों का ये प्यार बहुत ही गजब का है। जानवर भी इंसान की तरह ही प्यार की भाषा समझते हैं और भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ाव रखते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इंसानों और जानवरों के बीच घटित कुछ ऐसे ही इमोशनल पल दिखाने वाले हैं कि जिन्हें देखकर शायद आपके आंखों से आंसू आ जाए और आप रोना शुरू कर दे। कुत्ते भरोसेमंद होते हैं, ये तो हम सबको पता है, और वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त या फिर कहे हमारे परिवार का हिस्सा भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो इमोशनल मोमेंट हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपके आंखों में आंसू जरूर ला देगा। दिल पिघला देने वाला क्षण तब फिल्माया गया जब एक घायल आदमी को पैरामेडिक्स द्वारा इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। पहले तो भौंक रहे डॉग को पड़ोसियों ने पकड़ कर रखा होता है, लेकिन जैसे ही पैरामेडिक उसे स्ट्रेचर पर बांधने लगते हैं, फिर वही कुत्ता अपने मालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके हाथों से छूटकर मालिक के पास पहुंचकर उसके ऊपर लेट जाता है और बड़े ही मुश्किलों के बाद उस कुत्ते को शांत करके उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ब्राजील के दूसरे ही एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसा ये डॉग एम्बुलेंस के पीछे पीछे काफी दूर तक भागता है, क्योंकि इसी एम्बुलेंस में उस कुत्ते का बीमार मालिक मौजूद था। कुत्ते का ये स्वभाव देखकर पैरामेडिक्स को भी दया आ जाती है और वो सिग्नल पर गाड़ी रोककर उस कुत्ते को अंदर ले लेते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद भी वो बस मालिक के पास ही बैठा रहता है। ऐसा ही और एक वीडियो पेरू के चिम्बोड इलाके से सामने आया, जिसमें एक आदमी को सिर पर चोट आ जाती है। लेकिन जब पैरामेडिक्स वहां पर आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो डॉग किसी परिवार के सदस्य की तरह उसके साथ थे, जब उसका कोई परिवार का दूसरा व्यक्ति वहां मौजूद भी नहीं था। जब इस व्यक्ति को एम्बुलेंस में चढ़ाया और उतराया जाता है तब भी ये कुत्ते उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है तब भी वो उसके साथ ही रहते हैं। और घायल मालिक भी चोट लगने के बावजूद भी उन्हीं कुत्तों को देखने की कोशिश करता है। कुत्तों को अपने मालिक के साथ रहने की गहरी इच्छा देखते हुए डॉक्टर उन्हें मालिक के पास ही बैठने देते हैं। इन वीडियो को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि कुत्तों को सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए रखना सही नहीं है, उन्हें हमें अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखना चाहिए। अब आप खुद बताइए, आज के इस दौर में जब भाई भाई को नहीं पूछता, इंसानियत मरती या फिर खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये बेजुबान बिना किसी लालच और स्वार्थ के आज भी इंसानियत बरकरार रखे हुए है। जिनके पास कुत्ते हैं वो इस चीज को काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति शाम के टाइम पे काम करके घर पे जाता है तो सबसे पहला व्यक्ति जो उन्हें मिलने के लिए आता है वो यही कुत्ता होता है और अपना सारा प्यार आप पर लुटाने की कोशिश करता है। आपके पूरे दिन की थकान ये बस कुछ चंद मिनटों में ही खत्म कर देता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने कीमती समय में से कुछ समय इन बेजुबानों के लिए भी निकालिए। यदि आपके पास कोई पालतू कुत्ता नहीं तो रोड के कुत्ते भी इनसे कम नहीं होते। आप अपना प्यार उनके साथ बांट सकते हैं। यदि आप भी मेरे बातों से संतुष्ट है तो इस वीडियो को यार एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कांगो के चिंपुंगा चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक चिंपैंजी रहती थी जिसका नाम वुंडा था, जिसे संस्था के प्रमुख जेन गोंडाल द्वारा वहां लाया गया था जब वो पूरे मरने के कगार पर थी। नर्सिंग और केयर के चलते वो कुछ सालों में ही स्वस्थ हो गई और फिर कुछ सालों बाद समय आया उसे वापस से जंगल में छोड़ने का, और इसी चीज के लिए उसे एक पिंजरे में बंद करके चिंपोंगा आइलैंड पर लाया गया। डॉक्टर जेन पूरे रास्ते भर उस पिंजरे में से उस चिंपैंजी को देखकर भावुक होती रही। आइलैंड पर पहुंचकर जब उसे पिंजरे से आजाद कर दिया गया तो वो अपने चारों तरफ हरियाली देखकर और अपने इस नए घर को देखकर चकित रह गई। उससे ये खुशी रही नहीं गई और वो भावुक होकर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जेन गुडाल को अपने बाहों में ले बैठी, और यदि उनकी भाषा में कहा जाए तो वो उनका शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसके बाद वो अपने घर के लिए चल दी। जेन गुडाल भी काफी भावुक हो गई और उसके मूवमेंट पर नजर रखने लगी।
इन बेजुबानों के इन कामों को देखकर कभी कभार इंसानों के भी आंखों में पानी आ जाता है। ये स्टोरी कांगो रिपब्लिक के जेन गुडाल इंस्टीट्यूट पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के सामने आई। इस संस्थान में 150 से भी ज्यादा चिंपैंजियों की देखभाल की जा रही है। अगला इमोशनल मोमेंट दुनिया में तब देखा गया जब डॉल्सविंग्स नाम के चिंपैंजियों की मुलाकात 25 साल बाद लिंडा कोएबनर से हो गई। जब जनवरी 1974 में लिंडा कोएबनर ने रिहैबिलिटेशन सेंटर से बेल्सविंग और डॉल को बचाया, तब उन्हें शायद ये एहसास भी नहीं हुआ होगा कि उनकी ये मुलाकात उनके जीवन की सबसे बेस्ट मुलाकात होगी। इन दोनों चिंपैंजियों ने लगभग 6 सालों तक बिना किसी सूर्य की किरणों को देखे जीवन व्यतीत किया था, इसलिए डर के मारे पिंजरे से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तब लिंडा ने इन्हें अपने जीवन के 4 साल दिए और इन्हीं चिम्प्स को सिखाया कि आखिर पिंजरे के बाहर खुद की देखभाल कैसे की जाए। लेकिन किसी कारणवश उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद लगभग 2 दशक बाद वो उनके पास पहुंची। और जब लिंडा इनके पास पहुंची तो वहाँ का माहौल काफी इमोशनल हो गया। दोनों ने न केवल लिंडा को पहचाना बल्कि इतने सालों के बाद के दूरी को हटाने के लिए लिंडा को किस करके और अलग अलग भाव मुद्रा से अपने इमोशन शेयर किए। और उसी वक्त दोनों चिंपैंजी और लिंडा के आंखों से पानी आना शुरू हो गया। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट बुरकन लायन जिनकी कहानी तो वैसे आप सभी को पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम यार आपने काफी बड़ी चीज मिस कर दी। 1969 की बात है। 2 भाई दुनिया की सैर करने के लिए निकले थे। इसी दौरान इंग्लैंड हेरल्ड डिपार्टमेंटल पेट स्टोर में वो दोनों खरीदारी करने पहुंचे। स्टोर वाला मेंबर उसी वक्त जू से एक शेर लेकर आया था और वो पेट स्टोर वाले उसी शेयर को बेचना चाहते थे। और उसी वक्त इन्हीं 2 भाइयों ने $5000 देकर उस शेयर को खरीद लिया और उसे अपने घर पर ले आए और उसी शेयर को उन्होंने क्रिश्चियन नाम दिया। हर दिन ये दोनों भाई उस शेर के साथ चर्च के ग्राउंड पर खेला करते। क्रिश्चियन के बड़े होने पर उन्हें महसूस हुआ कि क्रिश्चियन को उस छोटे से ग्राउंड में अभी नहीं रखा जा सकता। इसके बाद अफ्रीका के जंगलों में क्रिश्चियन को रिहैबिलिटेट किया गया और फिर बाद में समय बीतता गया और जब 15 सालों बाद वो दोनों भाई वापस अफ्रीका के उन्हीं जंगलों में क्रिश्चियन की खोज करते हुए आए तो उन्हें वो मिला जरूर, पर वो काफी बदल गया था। अब तो उसका खुद का परिवार भी हो गया था। लेकिन ये तो उनके काफी क्लोज बॉन्डिंग थी जो इतने सालों के बाद भी वाइल्ड में रहने के बाद क्रिश्चियन उन्हें देखते ही उनके पास दौड़कर भाग चला आया और उन्हें गले लगा लिया और उनके साथ पहले की तरह ही खेलना शुरू कर दिया। उनके लिए वो काफी इमोशनल पल था। उसके बाद 2009 में इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया जिसे बाद में 100 करोड़ हिट्स मिले और देखते ही देखते ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वीडियो बन गया। यदि आप गूस के बारे में ठीक से जानते होंगे तो आपको ये बात तो पता होगी कि वो कितने एग्रेसिव होते हैं और किसी भी इंसान को देखकर फटाक से अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप कुछ ऐसा देखेंगे जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब ये महिला अपने घर पर आती है तो अपने दोनों बाहें खोलकर घूस को पुकारती है और तभी महिला की आवाज सुनकर घूस भी अपने दोनों पंख खोलकर ऐसे दौड़ा चला आता है जैसे कि वो इस महिला को हक करना चाहता है। और यदि मैं आपको सिर्फ इसे दिखाए बिना बताता तो शायद आप भी इस चीज पर यकीन नहीं करते। है ना ये काफी शानदार पल। प्राकृतिक आपदाएं धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए काफी पीड़ादायक होती है। जंगलों में लगने वाली आग की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों को भी काफी खतरा होता है। इस वीडियो में आप ऐसा ही और एक इमोशनल दृश्य देखेंगे जहां एक फायर फाइटर प्यासे कोआला को वाटर बॉटल से पानी पिला रहा होता है और इसी तरह साइक्लिस्ट के सामने भी एक प्यासा कोआला मदद की भीख मांगने आता है और साइक्लिस्ट भी उसे पानी पिला देता है। इससे ये बात पता चलती है कि इंसानों ने उनकी जगह पर कब्जा करके उनके पानी और रहने के स्थल को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में लगी एक आग की वजह से इस कंगारू को काफी चोट आई थी
और आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह ये महिला उसके हाथों पर पानी डालकर उसके इस कष्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ ऐसे एक दो नहीं बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर इंसान भी जानवरों की काफी मदद करते हैं। इससे ये आशा तो सामने आती है कि कम से कम इंसानियत अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मैं तो यही आशा करूंगा कि ऐसे लोग 100 साल नहीं बल्कि 200 साल जिए, ताकि वो ऐसे ही बेजुबानों की मदद कर सके। इन बेजुबान जानवरों को देखकर तो ऐसे लगता है कि हमसे ज्यादा इंसानियत तो इनके अंदर है, और यदि हम इन्हें प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इन्हें हानि तो नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आप भी मेरे इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, क्या आप इसी इमोशनल वीडियो का और एक पार्ट देखना चाहते हैं? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और यदि आपको ये वीडियो सच में काफी अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके पॉजिटिविटी फैलाइए, ताकि वो भी इन बेजुबानों की मदद कर पाए। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो ला सके और दुनिया में पॉजिटिविटी फैला सके। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।